सनातन समय के सभी भक्तों को जय माता दी। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि तिरुपति बालाजी मंदिर मोहाली में आज एक विशाल धर्म सम्मेलन होने जा रहा है, तो आज हम उसी को कवर करने आए हैं। चलिए वहाँ पर पार्ट बनते हैं। आप इस वीडियो में लगातार बने रहें।
मिले असी आचार्य जी का ते मंदिर कमेटी का बहुत बहुत शुकराना करते हैं कि धर्म सेवा समिति जो एक साडी समिति बनी है, इस समिति ने धर्म की रक्षा बेसिक उसको अपना मूल है ते तकरीबन पूरे देश के 1 लाख तो ज्यादा कार्यक्रम जिहड़ा है इस धर्म सेवा समिति ने कर रहे हैं। मोहाली जिले ने भी एक टीचा लिया, एक एम लिया कि असी मोहाली जिले के विच भी तकरीबन 101 कार्यक्रम इस धर्म सेवा समिति के नाम से बना। असी सारे मंदिर गुरुद्वारों के जाने हैं, पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो घर में आ जाते हैं। धर्म के जितने भी रीति रिवाज है उन्होंने सारे एक्सरसाइज करते हैं, जो दिन पर दिन की अपनी प्रतिक्रिया करते हैं पूरे दिन की श्रद्धा के नाल। पर धर्म की रक्षा भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जिवें तुहानूं सारिआं नूं पता है कि सब तो पुराना धर्म साडा सनातन है, ते इस धर्म की रक्षा के वास्ते कितने ही महापुरुषों ने अपने जीवन की आहुति दी है। तो एक धर्म को बदलने की, धर्म को नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी आंधी जी है साडे देश के वाल काम कर रही है, वो साडे देश के वाल आ ही रही है, पिछी बैठी है। सो अपने देश के हर मनुख धर्म की रक्षा, धर्म बारे दसना ये बहुत जरूरी हो गया, जो कि ये धर्म सम्मेलन गुरु तेग बहादुर जिन्होंने हिंदी जाकर भी कहा है उन्होंने भी समर्पित है, क्योंकि ये साल उन्होंने 350वां शहीदी दिहाड़ा भी साडे महापुरखों ने तो इस धर्म की रक्षा वास्ते अपने आप को लाता शहीदियां देतियां। साडा की धर्म है कि असी अगली पीढ़ी या जिन्नी भी पीढ़ी है उस धर्म को अगे लेके जाने वास्ते की कर सकते हैं, उस लेवल के तर्क के ऊपर अज असीं कुछ चर्चा करांगे। जो मेन मूल है इस धर्म सेवा एक धर्म समझना वाला कि धर्मां नूं जानिए और जिहड़ी कन्वर्जन की भीड़ है उन्होंने तत्थ के तौर पर उस गल को करिए। तो मेरी सारिआं नूं एक होर गुरदास है कि अपना थोड़ा फोन से साइलेंट कर दिए तो चंगा लगे, है ना। सो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। गुरु परम पूज्य श्री निवासाचार्य जी जो संस्थापक हैं श्री बांके बिहारी धाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर मोहाली, इस मंदिर का जो उद्घाटन है 2022 में हुआ और मंदिर निर्माण जो कार्यक्रम है जो अभी तक चल रहा है, जिसमें लागू की आर्ची और गरुड़ स्तंभ जो है उसकी स्थापना भी कर दी गई है, जिसकी तस्वीरें आपने बाहर भी देखी होंगी। श्री मुक्तिनाथ वेद विद्या आश्रम मनसा देवी परिसर जो पंचकुला में, जिसके बारे में आप जानते होंगे, वहाँ लगभग 100 विद्यार्थी वेद एवं आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विद्यार्थियों के रहने खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था भी है, जिसके सारा इंतजाम समाज के सहयोग को बिना किसी भी सरकार की सहायता से चलता है। महाराज जी समय समय पर भिन्न भिन्न समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सफाई अभियान, पर्यावरण वृक्षारोपण के कार्य भी करते रहे हैं एवं विद्यार्थियों की सेहत को भी प्राथमिकता देते हैं। 26 दिसंबर में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में महाराज जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के और अपने गुरु साहबान के बच्चों के बलिदान के ऊपर काफ़ी तरह के कार्यक्रम भी किए हैं। अभी मैं आचार्य जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो थोड़े समय के लिए हमें मार्गदर्शन प्राप्त करें। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश श्री सीताराम जी और भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में उपस्थित समस्त श्रद्धालु महानुभाव,
आज का जो ये सम्मेलन है ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और ये एक रूप से धर्म सम्मेलन है। कहीं कहीं इसका नाम हिंदू सम्मेलन भी रखा गया है, लेकिन वास्तव में ये धर्म सम्मेलन है और ये एक जागृति का सम्मेलन है। अभी हमारे पूर्व वक्ता विकास जी, विशाल जी और गुरुनाम जी ने सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। हमारी बहन जी ने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, महाराज जी के बारे में अपने वचन रखे। वक्तव्य सबके बहुत अच्छे रहे। हमारे गुरुनाम जी ने भी अपनी बातें कही, लेकिन ये मंच होता है कभी कभी व्यक्ति के अपने हृदय के उद्गार कहने के भाव आते हैं। हम प्रारंभ तो करते हैं लेकिन भाव कुछ होते हैं। इन्होंने कोई ऐसे राजनीतिक, इनकी कोई मंशा नहीं थी कि हम कोई राजनीतिक चर्चा करें या किसी राजनेता का नाम लें, लेकिन जो लोक व्यवहार में चल रहा है और जिसकी जिस प्रकार से उसमें वृत्ति है, जो जैसे समझ पा रहा है वह अपने विचार को उसमें रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि अधिक समय ना लेते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि आज सिख परिवार और हिंदू परिवार हम दोनों वास्तव में एक ही हैं और एक के दो भाग हैं ऐसा भी कहना उचित नहीं, हम एक ही हैं। सिख का मतलब होता है जो सीख ले, और हिंदू का अर्थ होता है, हिंदू शब्द का हमारे शास्त्रों में है कि हिंसया भूयते चित्तम, सबको याद होना चाहिए। हिंसा से जिनका मन दुखी हो जाए उसका नाम हिंदू है। ये संस्कृत भाषा में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में हिंदू शब्द की व्याख्या की गई। हिंसा से जिनका मन खिन्न हो जाए वह है हिंदू। तो यदि आज हिंसा हमारे देश में हो रही है तो हमारा मन दुखी होना चाहिए। हिंसा कहां हो रही है? अगर देखा जाए तो आज भारत में, हम भारतीय तो हैं लेकिन कहीं कहीं ना मुझे भारतीय और हिंदू होने का दुख तो है ही किसी को। शास्त्र कहते हैं गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतीवी सत्यवादी आलोक्य दानशीलेश्च सप्तवेद धार्यते मयि। 2 ही मिनट में बात खत्म करूंगा, आप लंबा नहीं समझेंगे। गोभी गाय के द्वारा, विप्रई वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा, और वेदैश्च वेद के द्वारा, सतीवी पतिव्रता माताओं के द्वारा, और सत्यवादी सत्य बोलने वाले व्यक्तियों के द्वारा, अलोभैर जो लोभ से रहित है, और दानशीलेश्च जो दानी सज्जन है, इनके द्वारा आज धर्म टिका हुआ है, आज पृथ्वी टिकी हुई है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? गोविंद। वेद पाठी ब्राह्मण भी हूं, बहुत सुंदर मंत्र पाठ कर रहे हूं, ब्राह्मण भी हैं, वेद का भी उनको ठीक ज्ञान है और यज्ञ भी कर रहे हो, सारी वस्तुएं उपलब्ध हो, लेकिन घी अपवित्र हो तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। सब कुछ होते हुए भी एक का यदि अभाव है तो यज्ञ पूर्णता की ओर नहीं आएगा। तो धर्म रूपी परमात्मा फिर उस यज्ञ से प्रकट नहीं हो पाएंगे। अभिप्राय यह है कि धर्म की प्राप्ति के लिए हमें जो धर्म के जितने भी अंग हैं वे सारे अंग पुष्ट होने चाहिए, गौ पुष्ट होने चाहिए, वेद पुष्ट होना चाहिए, ब्राह्मण पुष्ट होना चाहिए और समाज, पूरा समाज पुष्ट होना चाहिए। जैसे कि विकास जी ने बात कही कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई एक अंग की कमी है तो उसका नाम नहीं बोला जाएगा। बहुत अच्छी बात कही, वो कहा जाएगा ये तो लंगड़ा है, ये तो काना है। वास्तव में समाज की पूर्णता तो सबसे है, एक से कमी नहीं हो सकती, सबसे। इसलिए हमारे वेदों में जब संज्ञा दी गई तो कहा गया ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्यः पूर्व तदस्य जगैस्यः पद्भ्याम दुख शूद्रो अजायता। व्याख्या नहीं करूंगा, केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि हिंदू शब्द का अर्थ है कि जिनकी भावना परम पवित्र हो और हिंसा के विरुद्ध हो, और जिनके अंदर हीन भावना ना हो। हीनम दूसरे दूसरी विपत्ति है, जो हीनता से अलग हो उसे हिंदू कहते हैं। लेकिन आज हम तो हीन भाव से ग्रस्त हैं,
ये पंडित बना घूम रहा है। अगर किसी ने ऊपर वस्त्र ले लिया, अरे ये पंडित हो गया। अरे पंडित की क्या बात है, पूरे हिंदू समाज का कर्तव्य है कि वह सीधा रखे, वो चौकी रखे और वो रोज मंदिर जाए, मंदिर की परंपरा बनाए। जब हम मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, तो हम अपनी परंपरा को ठीक ढंग से समझेंगे। बस इस पर विषय बहुत बृहद है, बहुत लंबा है। अधिक ना कहते हुए आज की इस धर्मसभा में जो भी महानुभाव आए हैं, आप सबको और इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा समय समय पर ये जो ऐसे धर्म सम्मेलन का आचरण हो रहा है, ये परम सराहनीय है। सभी धर्म से जुड़े, संस्कृति से जुड़े और संस्कार से जुड़े इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। इतिहास के कार्यक्रम के विच जिहड़ी साडी पहली वक्ता है, साडी भैन रामदीप कौर जी साडे नाल ही बैठे हैं, समाज सेविका है, गुरु तेग बहादुर जी के विषय रखेंगे। सैक्टर 91 ਦੇ ਵਿੱਚ रहने ने, समाज सेविका भी है, बिजनेसमैन भी हैं, ਤੇ गुरु साहब के ऊपर हल्का जिहा अपना विषय है। हाँ जी, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਗਏ। उस यात्रावां दौरान उन्होंने हर जगह जाके अपनी विचारधारा साझी की ते उत्थों जिहड़े संत महात्मा उस जगह पे होए, उन्होंने बाणी भी इकट्ठी की। वो बाणी इकट्ठी हुई ते बाद दे विच गुरु अर्जन देव जी ने उन्होंने कंपाइल किया आदि ग्रंथ दे विच, जो हरमंदिर साहिब की स्थापना हुई। 5वें गुरु साहब ने उन्होंने स्थापना की थी आदि ग्रंथ। बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਿਆਗਮਲ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वेद पुराण उपनिषद वगैरह का ज्ञान सी, पढ़े सी। इन्होंने तीरंदाजी ते घोड़सवारी के निपुण भी सी। इन्होंने जंग युद्ध भी लड़े ते करतारपुर के युद्ध के विच इन्होंने कारकशुलता दिखाई मुगलों के बरखिलाफ, ते इन्हों का नाम फिर तेग बहादुर बना। गुरु हरकृष्ण जी सिखां के 8वें गुरु, अचानक उन्होंने स्मॉल पॉक्स होया सी माता, ते उदों इलाज वगैरह भी नहीं सी। अचानक उन्होंने शरीर छड्डता, जान तो पहला सिर्फ उन्होंने बाबा बकाला कहा। जब भी ना सिख मर्यादा के गुरु होए, सब ने पहला गुरु गुरता गद्दी दी, फिर शरीर छड्डिया सी। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज गुरु सी, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ बाबा बकाले शहर का नाम दसता। पर हुण गुरु किवें लभ्या जाए, तो उत्थे बाबा बकाले जिन्ने भी सिख उस टाइम बैठे से, जिहड़े माड़ा मोटा अपने ज्ञानी समझते सी, उन्होंने अपनी अपनी मंजी डाली कि असली गुरु बन गए। वो बारी जाने अपने गुरु मनाना चाहते थे। तो हम पता किसी भी नहीं लग रहा सी कौन असली गुरु है। तो उस टाइम दौरान मक्खन शाह लुबाना हुए ने, एक बिजनेसमैन कार समुद्री जहाज सीगे, तो उन्होंने समुद्री जहाज जो सीगा शिप समुद्र के सी, तूफान आ गया। तो जिवें आपां मुसीबत च फसदे, आपां भी सुख लैने भी, मैं 40 दिन मंदिर जाऊँ, मैं इन्ने पाठ करूँगी, मैं इन्ने भोजन पाऊँगी। तो उस तरह उन्होंने 2019 तो शुरू किया कि मेरी बेड़ा पार लगा दो, मैं 2019 तो मत्था टेकूँ गुरु साहब का नाम लेके, जो भी गुरु। तो करते करते उन्होंने शिप थोड़ी जी स्टेबल हुई, तो उन्होंने करते करते 500 मोहरा से आ गए। चलो 500 मोहरा जो हो गई तो बेड़ा पार लग गया। चलो थले धरती पे आए, तो उन्होंने फिर कहा कि चलो मेरा वक्त है, मैं अपनी जो प्रॉमिस किया मैं पूरा करा। गुरु साहब के
ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 22 ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ ਨਵੇਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਕਾਂ ਮੋੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਜਿੰਦ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। 168 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। 168 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ 37 ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦਾ ਜਥਾ 500 ਪੰਡਤ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਊ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਜਾਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੋ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਊ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਗਏ। ਆਪ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਨ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਏ ਸੈਨਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ, ਇੰਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੰਡਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਚੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤਾ ਹੈਗੇ श्रीमान विकास जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मोहाली के जिला के सह कार्यवाह है। जिमें तुहानूं पता है धर्म ते संस्कृति की रक्षा आती है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सब तो पहला खड़ के अपना चुपचाप जिन्ना भी समाज का काम है वो करता है। ते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नूं 100 साल हो गए, 1925 शुरू होया ते हुण 2025 है। ते विकास जी अपने शब्दों के संघ की इस 100 साल की यात्रा ते संघ ने जो टीचा पंच परिवर्तन जो समाज के कुछ करना चाहता है वो बारे विकास जी अपना विचार करें। हाँ जी, तो विकास जी का निवास स्थान जो सैक्टर 70 है। तो विकास जी प्रॉपर्टी का जोड़ा है सेल परचेज का काम करते हैं। तो आप साढ़े सामने संघ की 100 साल की यात्रा का विषय है। भगवान के आंगन में उपस्थित गद्दीरे विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी, बहन रामजीत कौर जी, उपस्थित मातृशक्ति समाज के सज्जन महानुभाव और प्यारे बच्चों, आज जैसा कि अभी विकास जी ने बताया कि पूरे देश भर में धर्म सेवा समिति इस नाम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम सब यहाँ इस देव स्थान पर उपस्थित हुए हैं। ये परमपिता परमात्मा की असीम दृष्टि हमारे ऊपर है कि हम सब इस अच्छी बातों को चर्चा करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दो बातें जैसा अभी विकास जी ने बताया कि एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको RSS कहते हैं, RSS के 100 साल पूरे होने उसकी एक यात्रा, और RSS समाज में किन विषयों को लेकर के जा रही है, उन 5 विषयों पर हम सब ने अभी चर्चा करनी है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS 1925 में बना। जब हम किसी संगठन के बारे में बात करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हेतु होता है। अगर हम देखते हैं तो RSS किसी प्रतिक्रिया में बना हुआ संगठन नहीं है। भाई कोई काम हो गया और उसका विरोध करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए बनाना, ऐसा नहीं है। किसी आंदोलन से उपजा हुआ संगठन भी नहीं है। तो फिर ध्यान में आता है तो फिर जरूरत क्या थी, बड़ा क्यों? 1925 का जो समय है वो देश की गुलामी का समय है, अंग्रेजों का शासन देश पे था, और कुछ ऐसी बातें उस समय ध्यान में समाज के और समाज के महापुरुषों की आ रही थी। तो उस समय अपने जो संघ को बनाने वाले, जिनका नाम डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, नागपुर के महाराष्ट्र के निवासी थे, उन्होंने भी चिंतन मनन किया। सब देश की आज़ादी को लेके बातचीत कर रहे थे। सबके मन में था कि देश आजाद हो जाए। डॉक्टर हेडगेवार को एक उग्र भाषण देने की सजा मिली तो 1 साल का कारावास मिल गया। जेल में थे, जेल में रहते रहते चिंतन मनन करने का समय मिला तो उन्होंने चिंतन मनन किया कि ये जो भारत भूमि है ये कोई ऐसी वैसी भूमि तो है, यहाँ लुटेरे आए तो क्यों आए? लुटेरे इसलिए आए, यहाँ धन संपदा थी, यहाँ ज्ञान के भंडार थे। तो ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान तो तभी हो सकता है जब देश संपन्न हो, यहाँ महापुरुष हो, वीर हो। तो इन सब बातों से परिपूर्ण भारत देश था। फिर ऐसा क्या हुआ? तो ध्यान में आया कि कुछ चीजें ऐसी हो गई इस पिछले 1000 वर्षों में
भारत को केवल भूभाग को खंड खंड नहीं किया, भारत के विचार के मन में भी गड़बड़ पैदा हो गई। क्या गड़बड़ पैदा हो गई कि हम क्षेत्रवाद में, वंशवाद में, जातिवाद में, भाषावाद में इस तरह से तोड़ दिए गए जानबूझ करके कि हमें याद नहीं रहा कि महापुरुषों की संतान है, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन लोग हैं। हमें तो सिर्फ सवेरे बीन बजाने वाले लोगों तक सीमित कर दिया गया, परंतु ऐसा तो था नहीं। उस समय हाल ये था कि अपने आप को हिंदू कहलाना भी व्यक्ति कहता था कि वह हिंदू मत है, गाड़ी दे दे, मतलब इस तरह की स्थिति थी। तो उस समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने की और स्थापना सोच के की कि मैं इस हिंदू समाज का संगठन करूंगा। तो ये जो यात्रा है वो इतनी आसान यात्रा 100 वर्ष की नहीं है। इस बीच में संघ के ऊपर कई बार प्रतिबंध भी लगे। इस 100 वर्ष की यात्रा में जब देश का बंटवारा हुआ, भारत का जनमानस बंटवारे के खिलाफ था। भारत की जनता नहीं चाहती थी कि बंटवारा हो और अपने श्रद्धेय महात्मा गांधी जी ने कहा कि बंटवारा मेरी लाश के ऊपर से होगा। उनका विश्वास पूरे देश की जनता को था कि महात्मा गांधी जी कह रहे हैं तो फिर बंटवारा नहीं होने वाला है। परंतु उस समय की राजनीतिक व्यक्तियों ने उनके विचार को भी शायद मुझे लगता है अनदेखा कर दिया और देश का बंटवारा एक रात में तय हो गया। अनेकों लोग विस्थापित हो गए। तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उसके स्वयंसेवकों ने तन मन धन से उन लोगों की सेवा की जो विस्थापित होकर घर से उधर आ रहे थे। अनेकों लंगर लगाए, विस्थापित कैंप लगाए। तो संघ की प्रसिद्धि एक अलग लेवल पर उस समय चली गई। पहले तो कोई जानता नहीं था। तो जब प्रसिद्धि अलग लेवल पर चली गई तो राजनीति को सोचा कि तो भविष्य का खतरा है। उन्हीं दिनों एक नौजवान ने गुस्से में आकर के महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। श्रद्धेय गांधी जी की हत्या के बाद राजनीति को लगा कि अब ये सही टाइम है, इसको रोको। संघ तो राजनीति में ना पहले था ना भी है, परंतु राजनीति ने संघ में प्रतिबंध लगा दिया। अनेकों स्वयंसेवकों को जेल जाना पड़ा और फिर बाद में कोर्ट ट्रायल हुआ, कोर्ट में फैसला हुआ और संघ का उसमें कहीं कोई हाथ नहीं था ऐसा सिद्ध हुआ। उसके बाद प्रतिबंध हटा, फिर स्वयंसेवकों ने काम किया। अनेकों बाढ़ के कार्य हों या फिर सेना का साथ सहयोग हो, उन सब में स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इमरजेंसी के दौरान भी संघ में दूसरा प्रतिबंध लगा। तो इन सब प्रतिबंधों से निकलते हुए, क्योंकि सिर्फ संघ के विरोध में कौन था, संघ के विरोध में सिर्फ राजनीति थी। समाज कभी संघ के विरोध में नहीं रहा। जब से संघ शुरू हुआ है आज तक समाज ने हमेशा संघ को पोषित ही किया है, हमेशा संघ को साथ ही दिया है। कभी संगठन बढ़ा है, वैसे तो कोई आधार ही नहीं था। तो संघ दो कामों को लेकर के शुरू हुआ कि हम हिंदू समाज का संगठन करेंगे। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि संगठित समाज ही एक उन्नति का रास्ता चुन सकता है। जब कहते ना संघे शक्ति करोगे, जब आपके पास इकट्ठे होने की शक्ति होगी तो फिर शक्ति को सब सुनते हैं, शक्ति की सब मानते हैं, दुर्बलता को कोई नहीं भाव देता। जो व्यक्ति संपन्न है, जो व्यक्ति शक्तिशाली है, उसकी बात सुनने वाले लोग हैं, कमजोर को कोई नहीं सुनता। तो अगर समाज संगठित होगा तो हम एक शक्तिशाली वैभवशाली भारत के अवसर होंगे। तो संगठित कैसे होगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई गुड़िया बनाई और वो में डाल दिए तो संगठित हो जाएगा। ये तो बड़ा औखा काम है, मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम करने के लिए क्या करें? तो कहा कि व्यक्ति निर्माण करना पड़ेगा। जो इस काम को करे ऐसा व्यक्ति चाहिए। अब व्यक्ति निर्माण की कोई प्रक्रिया कैसे होगी? ध्यान में आता है कि मनुष्य तो जन्म लेता है,
मनुष्य जन्म लेता है, हर मनुष्य की जन्म लेने की प्रक्रिया हुई है, तो संघ क्या व्यक्ति निर्माण करेगा। परंतु जब देखते हैं, समाज में देखते हैं, तो हर व्यक्ति जन्म लेता है, तो कई बार कहते हैं कि अरे ये तो मानव ही नहीं है। तो क्या मानव नहीं है तो क्या आँख तो है, हाथ तो है, पैर तो है, चल भी रहा है, बोल भी रहा है, मानव तो नहीं है? मानव नहीं है, मानवता उसके अंदर नहीं है। वो कभी किसी दर्जी की दुकान में जाकर के कैंची से उसको मार देता है, कभी कहीं बम लगा के दूसरे को उड़ा देता है, तो उसके हृदय में मानवता नहीं है, उसके व्यवहार में मानवता नहीं है, उसके संस्कार में मानवता नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो संस्कारित हो, जो व्यवहारिक हो, जो चरित्रवान हो, जिन पे समाज विश्वास कर सके। तो व्यक्ति निर्माण के लिए फिर अनोखी पद्धति, शाखा की पद्धति हमने शुरू की कि जो हम व्यक्ति निर्मित करेंगे, जो शाखा में आएगा उसको हम बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से उसको संपन्न करेंगे, समाज में जाके काम करेगा, तो हमारा जो समाज को संगठित करने का रास्ता है, वो रास्ता हम आगे अग्रसर होगा। व्यक्ति निर्मित करने के लिए फैक्ट्री की तरह संघ ने काम किया। पूरे 70 साल संघ ने शाखा लगाई है और कोई दूसरा काम संघ ने अपने हाथ में नहीं लिया। तो जब वो स्वयंसेवक तैयार हो गए तो उनको क्या करना, भाई वरिष्ठ भी हो गया, बौद्धिक भी हो गया, तो क्या करना? तो उन कार्यकर्ताओं ने आगे चल करके व्यवस्था परिवर्तन के लिए अनेक विविध संगठनों का निर्माण किया। विविध संगठन यानी हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, विद्या भारती देश भर में करीब 15,000 स्कूलों को संचालित करती है। संघ के स्वयंसेवकों ने एक ऐसा संस्थान खड़ा कर दिया कि सरकार के बाद सबसे बड़ा संस्थान विद्या भारती है, जो करोड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा देता है। संघ के संस्कारों ने विद्यार्थी परिषद का निर्माण किया, संघ के संस्कारों में सेवा भारती का निर्माण किया। कहीं बाढ़ आए, कोई समस्या आए, तो सेवा भारती के माध्यम से संघ के कार्यकर्ता उसमें बिना किसी खौफ के, बिना किसी ये देखे कि किस जाति का है, किस पंथ का है, किस समुदाय का है, किस क्षेत्र का है, वो सेवा के लिए आगे आ जाते हैं। हमें उदाहरण देखते हैं कि चलती दादरी हरियाणा में एक हवाई जहाज, जो एक मुस्लिम कंट्री का हवाई जहाज था, जिसमें ज्यादातर जो यात्री थे इस्लाम को मानने वाले थे, वो क्रैश होकर के गिर गया। तो सबसे पहले वहां पहुंचने वाले लोग थे, सबके संसेवक थे, उन्होंने देखा ही कि कौन है, उन्होंने देखा कि मानव है, तो फिर पता चला कि मुस्लिम कंट्री का है। तो करीब 200 के आसपास जो यात्री उसमें थे, उनके तरीके से दान संस्कार कर संघ के संसेवकों ने किया। तो सेवा के नाम पे ऐसा संगठन खड़ा किया कि देश के किसी भी कोने में आप जाओ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत की हर सीमा पर, यहाँ तक कि हर जगह संघ का स्वयंसेवक उपस्थित है। विदेशों तक में संघ के स्वयंसेवक हैं, जो नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर गए, और वहां जाकर के जो भारत भूमि का संस्कार है, जो भारत भूमि की संस्कृति है, कि दूसरे को अपने साथ लेकर के सेवा भाव से उन देशों की भी सेवा संघ के स्वयंसेवकों ने की है और उसमें प्रसिद्धि भी प्राप्त की है। और उसमें वहां से सेवा भाव के रूप में उन लोगों ने, वहां की सरकारों ने भी उन स्वयंसेवकों को एक तरीके से सम्मानित किया है। तो संघ की यात्रा व्यवस्था परिवर्तन से समाज परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। जैसे अभी मैंने शुरू में कहा था कि 5 परिवर्तन का विषय लेकर के संघ समाज में जा रहा है। एक बहुत लंबे कालखंड जो गुलामी का कालखंड रहा, तो बाहर के लोगों ने देश को तोड़ने के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे। षड्यंत्रों में क्षेत्र में हमें बांट दिया, जाति में बांट दिया, यहाँ तक कि गोत्र भी ऊपर नीचे कर दिए। एक जाति में मतलब एक कोई जाति है, उसमें ये गोत्र ऊंचा है, ये नीचा है, जो कि समान चीज है सारी। जब हम अपनी संस्कृति परंपरा को देखते हैं तो कर्म से, ये संस्कृति कहती है कि कर्म से व्यक्ति बड़ा होता है। अनेकों दूसरे वर्ण में भी जन्म लेने वाले लोग भी
क्षत्रिय कुल में जन्म उनका हुआ, परंतु विद्याध्ययन किया, तब तपस्या की और उसके बाद वो महर्षि हो गए, ब्राह्मण हो गए। तो हमारे यहाँ तो क्रम से ये प्रधानता थी। कोई भी ग्रंथ, कोई भी महापुरुष इस बात को नहीं कहता कि मानव मानव में भेद है, परंतु राजनीति करने वाले लोगों ने, शासन करने वाले लोगों ने हमारे बीच में भेद खड़े कर दिए। और ऐसे भेद खड़े कर दिए जैसे क्या होता है ना, एक बेल होती है पेड़ के ऊपर, जो उसी से अपना भोजन लेती है, फैलती रहती है, परंतु जड़ उसकी कोई होती नहीं और वो फैल करके उस पेड़ को ही खत्म करने का काम करती है। इस प्रकार से ये जो बंटवारे का भाव है, जो आपस में ऊंच नीच का भाव है, इस भाव ने इस संस्कृति को उस बेल की तरह अपने जंगल में ले गया है। समाज में समरसता आए, इसके लिए संघ ने सामाजिक समरसता नाम से एक विषय शुरू किया है। वैसे तो जो भी वाद है, जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, वो एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व के लिए काम करता है और वाद को खत्म करना है। जैसे हम जातिवाद की बात करें तो धीरे धीरे समाज से जाति जाने की तरफ है, परंतु संघ का आह्वान है कि अगर हम इसको जितना जल्दी भेजेंगे समाज के सहयोग से, उतना समाज के लिए अच्छा है। कोई एक समाज जो किन्हीं कारणों से पीछे रह गया है, किन्हीं कारणों से दबा कुचला रह गया है, पिछड़ा रह गया है, उसको उस गिरे गड्ढे से बाहर निकालना है। तो जो संपन्न व्यक्ति है, जो ऊपर है, वो गड्ढे के बाहर है, तो उसको क्या करना है? तो उसको उस जो नीचे गड्ढे में है उसको झुक करके हाथ लेकर के ऊपर लेकर के आना है। क्योंकि समाज एक शरीर की तरह है, अगर शरीर का कोई भी अंग खराब है तो फिर व्यक्ति का नाम, मान लिया किसी का पैर खराब है तो फिर उसका नाम रमेश हो, सुरेश हो, उस नाम से नहीं, उसका नाम फिर दूसरा देते हैं कि ये तो लंगड़ा है, ये तो लूंगा है, आँख खराब है, तो काना है। तो वो शरीर जो उसने नाम दिया है वो नाम भी बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार से जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, जिस वर्ग को हम कह रहे हैं कि साथ लेकर के आना है, वो किन्हीं कारणों से पीछे रह गया है। और समाज संपन्न कब होगा? मान लिया एक घर संपन्नता का है और अड़ोस पड़ोस में गरीबी है, तो वो क्या अच्छे से रह सकता है? क्या नहीं रह सकता। कितनी तार लगाएगा, सिक्योरिटी बिठाएगा कि कहीं चोरी ना हो जाए, चोरी से बचने के लिए। अगर वो बस्ती संपन्न लोगों की है तो फिर वो भय भी नहीं रहेगा। मान लिया अगर कोई मानव है जिसके हृदय में मानवता है, वो खाना खाने बैठा है, उसके सामने कोई भूखा बैठा है, क्या वो खाना खा सकता है? क्या नहीं खा सकता। वो कितनी भी कोशिश कर दे, अगर वो मानव है तो अगर भूखा बैठा है, घनसाई और कोशिश के सामने देख रहा है कोई, तो रोटी नहीं खा सकता, उसके अंदर नहीं जाएगी। तो इसी प्रकार का समाज है, जो दलित पिछड़े जो लोग हैं, वो जब तक बराबर में नहीं आएंगे तो गौरवशाली परंपराएं, गौरवशाली समाज कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। उनको साथ लेकर के आना है। और साथ में अब क्या है? साथ में सिर्फ अब ये है कि हम उनको उन्हीं भाव से देखें जिनको जैसे हम दूसरों को देखते हैं। मान लिया घर में कोई काम करने वाली महिला आती है, वो हमारी सहयोगी के नाते हम उसको देखें। कोई सफाई कर्मचारी अपने दफ्तर में है, उसको हम सहयोगी के नाते देखें, ना कि ये देखें कि ये नीची जात का है या ये उस जात का है या इस जात का। उनके साथ बैठ करके बातचीत करें, अपने पर्व त्योहार मनाएं। ये समाज अगर करेगा तो वो सब मिलना जुलना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रोटी सब खा रहे हैं, परंतु ये जो भाव है, ये दूरी है, ये बढ़ती जा रही है। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि दूसरे विचार के जो लोग हैं वो उनको भड़काते हैं,
अच्छा तुम्हें तो उधर इज्जत नहीं मिलती, इधर सब समान है, सब एक जैसे, इधर आ जाओ हमारी तरफ। हमारी तरफ आने का मतलब क्या है? व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया, बाहर का विचार अपना लिया, तो जब समय आएगा तो वो उसी की सुनेगा जिसका उसने विचार अपनाया है, वो यहाँ की नहीं सुनेगा। तो कन्वर्जन बढ़ रहा है। भगवान को प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, सबकी अपनी इच्छा है, परंतु लोभ लालच से, इस तरह के भाव से जब कन्वर्जन बढ़ता है तो फिर देश में अलग तरह की परिस्थितियां खड़ी होती है। फिर देश का बंटवारा क्यों हुआ? विचार बदल गया, इसलिए तो बंटवारा हुआ। बाकी तो सब भाई थे, यही के रहने वाले थे भाई। बाहर से तो मुश्किल से 1000 तो 1000 लोग आए होंगे। कन्वर्जन तो उन्होंने यही आगे किया है, चाहे तलवार के दम पे किया है, चाहे लालच के दम पे किया है, जिस मर्जी से किया है, तो यहीं के लोगों को बदल दिया। यहीं के लोगों को बदल दिया तो देश देना पड़ेगा। 2 देश हमने नहीं दिए। तो अगर समरसता समाज में आएगी, समाज एकजुट होगा, जब संगठित समाज होता है तो वो फिर संगठित, जहाँ मान लिया कोई मोहल्ला है, वो सारा मोहल्ला संगठित है, तो हो सकता है उस मोहल्ले में गड़बड़ हो जाए, नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अगर वो लोग बैठ कर बातचीत कर लें आपस में और आपस में सबकी सहमति हो किसी बात पे, तो वहां तो कोई परिंदा पर ही नहीं मार सकता। तो समाज को संगठित करना, समाज में समरसता लाना, ये एक बात है। दूसरी बात, परिवार प्रबंधन। आजकल संपन्नता बहुत बढ़ रही है, ईश्वर की कृपा है, हर घर में खूब धन दौलत ऐश है, घर परिवार मकान दुकान सब बढ़िया है। परंतु इस बीच में एक नई कहानी शुरू हो गई है, सेपरेशन हो गया है, परिवार छोटे छोटे हो गए। बुजुर्गों को पोते का मुंह देखने को नहीं मिलता, पोते को दादा दादी का नहीं पता। पिताजी सुबह निकलते हैं, शाम को लेट तक आते हैं। माताजी है, कामकाजी है, तो वो भी व्यस्त है, परंतु काम तो सारे करने ही है। इस बीच में हम कोई ऐसा रास्ता अपने को निकालना चाहिए कि हम परिवार को भी अपना समय दें। बच्चा क्या कर रहा है परिवार को पता नहीं चलता, और कई बार तो समस्या इतनी बड़ी हो जाती है, हम यहाँ देखते ही हैं उदाहरण के तौर पर कि बच्चा नशे में लग गया और माँ बाप को पता नहीं, जब पता लगता है तब तो वो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, पैसा तो हमने कमा लिया, पोती बना ली, परंतु जिसके लिए किया वो है जिसको उपभोग करने के लिए। तो समाज से आग्रह है कि समाज जो व्यक्ति हैं, जो परिवार है, उसके साथ ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक दिन बैठ कर के भोजन इकट्ठा कर सकते हैं क्या? कहीं मंदिर दर्शन के लिए इकट्ठे जा सकते हैं क्या सारे परिवार? किसी विषय पे बातचीत करने के लिए सारे परिवार बातचीत कर सकते हैं क्या? मतलब ये है कि जो बैठना बंद हो गया है, जो बुजुर्गों के साथ, युवाओं का, बच्चों का, बड़ों के साथ बैठना बंद हो गया, उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, पर वो सबसे जरूरी इकाई है। बिना परिवार की व्यवस्था के इस समाज की कल्पना नहीं हो सकती, और भारतीय समाज की तो हो ही नहीं सकती। भारतीय समाज तो परिवार पर ही टिका है। परिवार को सजाना है, बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं। पहले क्या एक छोटा सा कोई सामान भी होता था, मान लिया कोई कपड़ा ही है या कोई कहीं से मिला हुई चीज है, उसको इतना संजो के रखते थे, उसको बार बार ठीक करते थे, और मान लिया कोई कागज मिल गया, कोई सर्टिफिकेट है, कोई कुछ है, तो उसको माताएं बैठे संभाल के रखती थी। अब क्या है, यूज एंड थ्रो की चीजें प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, चीजों में भी और रिश्तों में भी। मुझे क्या चर्चा ताऊ रिश्ते नाते होते जा रहे हैं लोग, तो उसको जीवंत करना पड़ेगा, उसको फिर से एक प्रकार से समाज के अंदर स्थापित करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को फिर अगर ऐसा ही समाज मिला कि हम तो कोई है नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, और उसको दुख में सुख में कहने वाला भी कोई नहीं है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ। पहले चाची ताई मम्मी मौसी फूफा बुआ दुख सुख में सब
साजे होते थे। ऐसी परंपराएं चलाई होती थी कि शादी होनी है, बुआ भंगड़ा लेके आएगी, मामा भात भरेंगे, मतलब एक समाज मिलकर के काम करना करेगा। परंतु तो क्या अकेले होते जा रहे, चाचा कौन है, ताऊ कौन है, पता ही नहीं है, मौसी है नहीं है, एक बच्चा, आगे कहानी खत्म, तो रिश्ते भी खत्म, बुजुर्ग दूर है, बेटे बहू गए जाते हैं, तो कुछ समस्याएं तो हो सकती है समाज जीवन में, पर उनका हल भी अपने को ढूंढना चाहिए। परिवार को परिवार की तरह मिलना जुलना करना चाहिए। तीसरी बात है पर्यावरण। हर साल दिल्ली की खबर हम सुनते हैं, सर्दी आएगी तो पता लगेगा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, घुटन महसूस हो रही है। और मोहाली को तो इस विषय में पूरा ही पता है, क्योंकि दिल्ली से बहुत से लोग इधर आ गए हैं, अपने मकान खरीदने रहने के लिए आए हुए हैं, वहाँ से बेच बेच के इधर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो ठीक है, थोड़ा अगर ऐसे चलता रहा तो शायद यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। तो पर्यावरण बचाने में 3 बातों का संघ आग्रह कर रहा है समाज से। प्लास्टिक की वर्त जो है वो खत्म करनी है, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना और ज्यादातर सिंगल यूज प्लास्टिक। वैसे तो समाज बुद्धिशाली है, बहुत लोग, हम में से जितने लोग बैठे हैं, हमने भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी है कि प्लास्टिक को हम धीरे 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 कम कर रहे हैं, घरों में कम हो गया है शुरू होना, परंतु जितना है उसको उस हिसाब से भी कम करते 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 खत्म करना है। दूसरा है पेड़ लगाना, पेड़ लगाना उसकी संभाल। कई बार क्या है कि बहाना चाहिए होता है किसी काम के लिए ना, तो बहाने भी खुद ही मिलते हैं। मान लिया कोई बच्चे का जन्मदिन है, अपना जन्मदिन है, पेड़ लगाओ, त्योहार मनाओ, उसकी साफ संभाल भी करें। जरूरी नहीं है, कई बार सोचता है व्यक्ति कि पड़ गए पेड़ लगाना है, नीम का पेड़ लगाना है, पेड़ घर में भी कर सकता है, घर में भी जगह है कि अपने आस पड़ोस में जहाँ उसकी संभाल हो सके इस पेड़ लगाए। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अगर हम बच्चे को बताएंगे कि बच्चे ने जन्मदिन पे लगाया है तो उसका भी एक लगाव उससे हो जाएगा, प्रकृति से लगाव हो जाएगा। यहाँ प्रकृति से लगाव की भी बात है, क्योंकि प्रकृति से लगाव खत्म होता जा रहा है। पहले बुजुर्ग कहते थे कि शाम के टाइम पत्ता नहीं तोड़ना, तुलसी दिन शनिवार को रविवार को तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगाना। तो क्या है, प्रकृति की पूजा एक तरीके से हम करते थे, प्रकृति का संरक्षण करते थे। अब प्रकृति का दोहन शुरू हो गया, तो उसको बचाना है। जरूरत के मुताबिक अपने को लेना ही है प्रकृति से, परंतु अतिरिक्त ना लें, जितनी जरूरत है उतना ही लें। चौथी बात है स्वदेशी का भाव। स्वदेशी, मैंने कई बार जानना आता है कि स्वदेशी का मतलब सिर्फ हम भारत में बनी हुई चीज से ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। स्वदेशी एक व्यापक शब्द है। सब मतलब अपना। अपना क्या है? अपनी भाषा है, अपनी भूषा है, अपना भोजन है, अपना भजन है, अपना भवन है। इस प्रकार से चीजें ऐसी हैं जिनमें अपनापन दिखना चाहिए, उनका भी अपने को उपयोग करना। स्वदेशी भारत में निर्मित है, ठीक है, पर सबसे पहले घर में निर्मित चीजों का उपयोग करना चाहिए। मान लिया भोजन बाहर मिलता ही है मार्केट में, जिसकी मजबूरी है उसमें खाना ही है। अगर मेरे घर में बन सकता है तो फिर वो घर में ही बनाना चाहिए। जो बिजनेस कर रहा है वो तो उसको उस भाव से नहीं बनाएगा, वो तो बिजनेस के भाव से ही बनाएगा। जो माताएं बहनें बनाती हैं उनके अंदर भाव होता है, तो फिर वो उस भाव से बनाती हैं, तो भाव जुड़ जाता है। अब भजन करना है, भजन तो मैं वही कर सकता हूँ जो मुझे और मेरे परमात्मा को आता है। तो उसकी भाषा, अपनी भाषा, हम हमारी जो मदर लैंग्वेज है या जो अपनी माँ बोली है उसमें बातचीत करें। बुजुर्गों को भी अच्छा लगता है, नए बच्चे भी इसको सीखेंगे। इंग्लिश तो स्कूल सिखाई देगा, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो स्कूल नहीं सिखाएगा। वो जो टच है, वो जो कहते हैं कि कई बार ना बोली बोलने से व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि उस क्षेत्र का है।
ये पटियाला के हिस्से का है, ये मांझा का है, मालवा का है, बोल लीजिए तो इससे पता लग जाता है। तो वो जो क्षेत्रीय भाषा है उसका टच बच्चे को सिखाना चाहिए। बाकी भाषाएं जो दुनिया में जो चीजें चली हैं वो तो सीख ही लेगा, वो सीखना ही कैसे, परंतु वो उसको कोई सिखाने वाला नहीं है क्योंकि उसका स्कूल नहीं है। तो इस प्रकार से अपना जिसमें अपना तो आए ऐसी चीजों को, मेरा घर है वो घर होटल नहीं लगना चाहिए, उसमें ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि भाई मैं घर में आया हूँ। कई बार हम विज्ञापन देख करके या फिर अलग अलग चीजों को देख करके ध्यान आता है तो ये चीजें घर में होनी चाहिए, पर वो मानसिक शांति खत्म कर देती है। तो घर की तरह एक जैसे उसमें एक फीलिंग आए, उसमें एक भाव आए कि हाँ ये मैं घर आ गया। तो इस प्रकार से जो अपने पड़ोस में जितनी चीजें हैं, जो मेरे पड़ोस में अच्छी चीज कोई बनाता है, कोई मिट्टी बनाता है, कोई बर्तन बनाता है, कोई ब्रेड बनाता है, जो भी मेरे पड़ोस में मिलता है, तो सबसे पहले घर, उसके बाद पड़ोस में बनी हुई चीजें, उसके बाद शहर में बनी हुई चीजें, उसके बाद प्रदेश, उसके बाद भारत में निर्मित, और अगर जरूरत है भारत में निर्मित नहीं है तो बाहर से ले लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई चीज अपने देश में नहीं बन रही है, बाहर बन रही है, अपने उपयोग की है तो लेनी है, परंतु आसपास की चीजों को ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग करें। कोरोना में हमने देखा ही है, पड़ोसी को अंडे काम आ रहा है, वो बाहर की चीजें, बाहर वाले लोगों ने तो कह दिया कि भाई डिलीवरी बंद है, मुझे पड़ोस में है, जो वार्ड में है, उसी ने वो जो खराब समय था उसी ने अपना साथ दिया। तो अच्छे समय में भी हम उसका सहयोग लें तो अच्छा है। 5वीं और आखिरी बात है नागरिक कर्तव्य। सभ्य समाज में नियमों की पालना जरूरी है, और नियम कानून डंडे से नहीं चलते, वो मन से होते हैं। मान लिया हम सब यहाँ मंदिर आए हैं, किसी ने भी कहा होगा जूता निकालो, अपने को ध्यान में ही है कि जूते निकाल के जाना है, गुरुद्वारे जाना है अपने को ध्यान में ही है कि सर ढके जाना है। तो इसी प्रकार से जो सभ्य नागरिक है उस समाज के जो कानून जो सरकार ने बनाए हैं, मान लिया बत्ती की बात है, तो एक उदाहरण आता है, कोई बंदा था तब क्या बत्ती, वो पुलिस वाले ने मुझे तो रोक दिया, तो बोला बत्ती नहीं देखी, बोला बत्ती तो देखी, तू नहीं देखा, तो देख जाता तो शायद में ना, तो क्या है वो पुलिस वाले की तरफ से तो मैं बत्ती जब नहीं करूंगा पर वैसे मैं कर दूंगा। तो ये भाव जो मन में आएगा कि नहीं कोई है नहीं है, मैंने जो नियम बने हैं उनके अनुसार चलूंगा तो सब ठीक होने वाला है। तो नागरिक के नाते जो अपने कर्तव्य हैं उनका भी अपने को, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे अधिकार ही अधिकार है, परंतु एक बहुत बढ़िया बात संविधान में भी है और वो समाज में भी है। अगर हम अपनी ड्यूटी पूरी कर देते हैं तो हमें अपने अधिकार कोई फिर हमसे छीन नहीं सकता, वो अपने आप ही आपको मिल जाएंगे। तो अपनी इस संघ की 100 वर्ष की यात्रा और इन 5 परिवर्तन का जो विषय मेरी ड्यूटी लगी थी, मैंने आप सबके सामने रखा है। आप सबने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम के चरणों में सुशोभित सर्वजन, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई शेर हुसैनिया, कोई अल्लाह। तो आप सारे जनता के लोग हो, आज आप उस धरती पे बैठे हो। बहुत समय पहले यह बात जंगल हुआ करता था, जब भी आचार्य ने राम मंदिर का इसका निर्माण किया, जब से यहाँ भगवान
तो इस धरती को जब यहाँ नाम का जप होता रहा तो इस धरती को वैकुंठपुरी का दर्जा दिया गया है। अभी जो समागम हुआ है दिल्ली में, तो वहाँ हमारे नौवें पातशाह उनकी जल्दियों को बड़े विशाल हृदय से माननीय हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री है श्री अमित शाह जी, उन्होंने बड़ी बराबरी दिखाई है। तो हमारे नौवें पातशाह ने जब जन्म होता था तो हमारी गुरबानी में भी लिखा है, तिलक चंदू राखा पर ताका कीनो बड़ो करूँ में साका। तो सारे जो धर्म है ना, ये सम्मान योग है। तो मैं जिस परम कर्म के ऊपर भी बोलने जा रहा हूँ ना, तो मैं सबसे पहले भगवान राम के चरणों में मैं शोभित हूँ, और जो स्मृति ये सात संगत है इससे मैं क्षमा चाहता हूँ। आज समय ऐसा है, आचार्य जी मैं भगवान राम के चरणों में से हार हूँ, उनके भय में रहकर ये बात आपके साथ ये मैं साझी कर रहा हूँ कि आचार्य जी ने जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो इन्होंने विद्या हासिल की है, जो ये भक्ति करते हैं ना, इन्होंने अपने जीवन को उसमें डाला है, इन्होंने प्रैक्टिकली अपने जीवन को उसमें किया है। यहाँ बिल्डिंग बनी है, किसी भी बिल्डिंग बनाते हैं, घर में बिल्डिंग बनाते हैं, किसी ने पॉलिटिशियन बनना है, किसी ने संत बनना है, और इवन की कोई ऑफिसर भी है, उसका सबसे पहले स्टेप क्या होगा बताइए आप? सबसे पहले स्टेप क्या होगा उसका? आचार्य जी ना, तो मैं इनकी प्रशंसा नहीं करता हूँ, जो प्रकट रूप में है ना चीज, उसको कोई मिटा नहीं सकता। हम सर्दी होती है ना, बोलने की जरूरत नहीं है, सर्दी है महसूस होती है, गर्मी होती है महसूस होती है, ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो आचार्य जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसका आचार्य में शुद्ध नहीं है ना, जिसका कैरेक्टर शुद्ध नहीं है, उसका आचार्य में भी शुद्ध नहीं है, उसका बोलने का असर भी नहीं होगा। हमारे एक भक्त चतुर्जी होते थे, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ आपको। उनके पास एक माता आई, बोलते उनके चरणों में है नमस्कार की, तो बोले कि आप जलपान करो पहले। उन्होंने जलपान किया, उनको चरणों में गए, बोले महात्मा जी ये मेरा जो बच्चा है ये शक्कर बड़े खाता है, गुड़ बड़ा खाता है। हम बहुत ऐसे करना है, एक हफ्ते के बाद आना, एक हफ्ते के बाद वो माँ फिर चले गए अपने बच्चे को लेके, बोले पहले जलपान करो, हमारे लिए प्रथा है, पहले पंगत मतलब लंगर पासे संगत। तो उन्होंने फिर बोल दिया एक हफ्ते के बाद आना। जब तीसरे हफ्ते में गए तो उन्होंने बोला जलपान करके आना, तो उन्होंने क्या किया, बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख दिया और बोल दिया बच्चा आज के बाद आपने गुड़ या शक्कर नहीं खाना है। तो माता बड़ी असर हुई, बड़ी बढ़ गई, बोलते महात्मा जी ये बात तो आपने करनी थी, मैंने चक्कर लगाई है, तो पहले बोल देते। बोलते जब आप इसको लेके आए थे ना, तो उस टाइम में मेरे पास पहले उस टाइम में शक्कर गुड़ मैं खुद खाया करता था, अभी मैंने खाया नहीं है। मैं उस समय बोल देता ना, मेरे कहने का असर नहीं होना था। पीछे इन्होंने भागवत की कथा का समापन हुआ है, तो आचार्य जी ने कोई इसके लिए कोई माली सहायता के लिए बोला, ये किसी के करने के से नहीं है, ना आचार्य के लिए घर का काम है, ना मेरे काम का, मेरे घर का है, और जितने भी आप जगह से किसी का काम नहीं है। ये जो सृष्टि को चलाता है उसका है, उसी ने बनाया है। हमारे प्रथा है, आपकी प्रथा होगी दसवंध है, दसवंध हम जो दसवंध देते हैं ना, माफ करना, ये कोई दान नहीं है, ये हमारे दिमाग में एक ही बात होती है, हमने दान दिया है दसवंध। ये तो भगवान की दी हुई अमानत है मनुष्य के पास। अगर वो अपनी दसवंध निकालेगा ना हमारी अपनी पेट कमाई से, हमारा तो शरीर भी नहीं है, ये भी उसकी दी हुई अमानत है। कुर्बानी में हमारे लिखा है अबर जो हारी,
शक्ति में तेरी सितारी। उस परमात्मा ने, उस भगवान ने जी को इस मार्ग में अपनी भाषा बना के भेजा है। ये फैसला इस मनुष्य के हाथ में है। उसने शुभ कर्म करके इंसान से भगवान बनना है या कुकर्म करके इंसान से हैवान बनना है। दृष्टांत मात्रा आपको बता रहा हूं मैं। अजय मलिक राज पंडित का बेटा था। राज पंडित की जो बेटी, जो पति होती है ना, बड़ी ऊंची सोची होती है, बड़ी कमाई करनी पड़ती है। उसको ना बेसवा की संगत हो गई, उसके खाद हो गया। तो जैसी जैसी सोसाइटी में निकलता है, जैसा टेम्परेचर बढ़ता है, वैसा उसको रंग चढ़ जाता है। हम बोलते हैं आहार, जिसका आहार शुद्ध होता है ना, उसका विहार भी शुद्ध हो जाता है। जिसका विहार शुद्ध हो जाता है उसका लोक शुद्ध हो जाता है। जिसका लोक शुद्ध हो गया ना, उसका परलोक भी शुद्ध हो जाता है। तो ये अगर हम बादशाह हैं, हमारे सवा सब हैं वो बादशाह हैं। इंसान अगर अपनी चरित कमाई में से ना 10वां निकाल के डाल देता है ना, 10वां हिस्सा भगवान के गुरुद्वारे में किसी में डाल देता है ना, उसके 9 हिस्से घर में पड़े होते हैं ना, वो विश्वास करना, वो अमृत बन जाते हैं। इसमें बरकत आती है। जो किसी ने कमाई की थी और की होती है ना कि मुद्रा लाल माथे ही प्रकट हुआ, तो माथे से प्रकट हो जाता है। पहले तो मैं यही जानता हूँ जिसका कैरेक्टर शुद्ध नहीं है ना कि वो बेस तो यही है, उसके वहाँ उसके हृदय में पानी निवास नहीं करती है। आचार्य जी के बहुत कम शब्दों में खैर अपने भाव रखे, लेकिन कई विषयों पर हमें क्लैरिटी, स्पष्टता दे दी आज अपने कुछ ही शब्दों में। तो आज कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने जो वक्ता हैं जिन्होंने आज विषय लिखे इस धर्म सम्मेलन में, आचार्य जी द्वारा हम सबको थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद जरूर देंगे। अपनी बहन श्रीमती राधे कौर आचार्य जी का आशीर्वाद जो है प्राप्त करती हैं। श्रीमान गुरनाम सिंह जी आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरनाम जी। इसको छोटी सी मत सोच लेना, 7 मीटर 100 मीटर 2 मीटर का ये है ना, इसकी बड़ी मांग है, बड़े कुर्बानी वाले को मिलता है। तो आचार्य जी का आशीर्वाद ही मेरे को बड़ा काफी है। ठीक है जी। आचार्य जी बोलते हैं ना, तो आप बोल रहे थे कथा करते हैं ना, आप यकीन करना, जब बोलते हैं ना तो जैसे बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता हार जो खड़ा है, तो अमृत की बरखाई करते हैं उनकी। तो मैं तो क्षमा चाहता हूँ, मेरे को क्या मुश्किल करें, ये तो इसकी पालना करनी बहुत मुश्किल है। ये सम्मान दिया जाता है नहीं, बड़ी कुर्बानी वाले कर दिया जाता है। हम तो कमले हैं, हमारे में तो इतना गुण भी नहीं है। उसके बाद श्रीमान विकास जी, विकास जी मेरे दोस्त जय श्री राम। आयो भाई साहब, आपका होना है कि तुम वापस नहीं कर सकते, आना पड़ा संता दे आशीर्वाद में पीछे ना रहो, आ जाओ। इसी कार्यक्रम तो बाद हमें आरती का समय हो गया जी। आरती स्टार्ट होगी, आरती के बाद जल पान पीने या प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, जरूर लेके जाओ। जय श्री राम। आपने सबको कहा लेना ठीक है, चाय
जल्दी जरा कुर्सी पीछे कर दो।
श्री लक्ष्मी हरिप्रिय ब्रह्मणे नमः ओम श्री नमः ओम अमृतोद्भवाय नमः ओम कमलाय नमः ओम शतसोदरे नमः ओम विश्वपत्ने नमः ओम वैष्णवे नमः ओम रामकाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम शारके नमः ओम देवदेविकाय नमः ओम लोकसुंदरे नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीदेव्ये नमः ओम भूदेव्ये नमः ओम लीलादेव्ये नमः ओम गोदादेव्ये नमः ओम श्री गणनायकी महालक्ष्मी
दो बता रही हमारे राहुल की लगता है दिखे नहीं बड़े दिन हो गए हाँ जी चार भी लगे